आज हम जिस विषय की गहराई में उतर रहे हैं वो है शिव महापुराण। और शुरू करने से पहले एक सवाल। जब हम शिव का नाम सुनते हैं तो दिमाग में पहली तस्वीर क्या बनती है? ज्यादातर लोगों के लिए वो एक तपस्वी हैं, हिमालय पर ध्यान में बैठे हुए, या फिर रुद्र रूप में संहार के देवता। लेकिन क्या हो अगर ये तस्वीर सिर्फ आधी सच्चाई हो? हमारे पास जो स्रोत हैं वो बताते हैं कि शिव का असली मतलब संहार नहीं बल्कि कल्याण है। तो चलिए इसी धागे को पकड़कर आगे बढ़ते हैं और समझते हैं कि यह महापुराण आखिर है क्या, इसे क्यों लिखा गया और आज की भाग दौड़ भरी जिंदगी में इसकी जगह कहाँ है। ये बहुत दिलचस्प शुरुआत है, क्योंकि यह सीधे उस सबसे बड़ी गलतफहमी पर चोट करती है जिसे शिव महापुराण दूर करने की कोशिश करता है। यह सनातन धर्म के 18 महापुराणों में से एक है, ये तो एक तथ्य है। लेकिन यहाँ एक और वर्गीकरण है जो बहुत कम लोग जानते हैं। पुराणों को 3 गुणों के आधार पर बांटा गया है: सात्विक, राजसिक और तामसिक। सात्विक पुराण विष्णु पर केंद्रित हैं, राजसिक ब्रह्मा पर और तामसिक वो अग्नि और शिव पर। लेकिन शिव महापुराण को सबसे प्रमुख तामसिक पुराण होते हुए भी शैव मत में सर्वोच्च सात्विक ग्रंथ माना जाता है। यह अपने आप में ही कह सकते हैं एक विरोधाभास है जिसे समझना जरूरी है। ये तो वाकई दिलचस्प है। मतलब जिसे तामसिक श्रेणी में रखा गया है उसे ही सबसे पवित्र माना जा रहा है। ये तो ऐसा हुआ जैसे किसी फिल्म को हॉरर कहकर रिलीज किया जाए लेकिन दर्शक उसे देखकर आध्यात्मिक शांति महसूस करें। तो फिर यह ग्रंथ सिर्फ कहानियों का संग्रह तो नहीं हो सकता? बिल्कुल नहीं, ये कोई कहानी की किताब नहीं है, बल्कि एक तरह का आध्यात्मिक और व्यवहारिक गाइड है। इसमें सृष्टि कैसे बनी, समय का चक्र कैसे चलता है, धर्म का असली मतलब क्या है, कर्म का सिद्धांत कैसे काम करता है और आखिर में मोक्ष या मुक्ति का रास्ता क्या है, इन सब गहरे सवालों को सुलझाया गया है। इसकी कहानियां, जिन्हें हम कथा कहते हैं, वो असल में इन जटिल सिद्धांतों को समझाने के लिए उदाहरण है, केस स्टडीज की तरह। और जब हम शिव शब्द के मूल अर्थ पर जाते हैं तो पूरी कहानी ही बदल जाती है। इसका अर्थ है जो कल्याणकारी है, दी ऑस्पिशियस वन। ये विनाशक की छवि से एकदम अलग है, बल्कि यहाँ तक कहा गया है कि शिव कोई व्यक्ति या देवता मात्र नहीं बल्कि चेतना की एक अवस्था है, एक ऐसी स्टेट ऑफ माइंड जब मन में कोई उथल पुथल न हो, अहंकार यानी मैं का भाव शून्य हो और किसी तरह का कोई डर ना हो। उस परम शांति की अवस्था को ही शिव तत्व कहा गया है। हाँ, और शिव तत्व का मतलब है वो मूल, शांत और शाश्वत चेतना जो हम सबके भीतर मौजूद है, लेकिन हमारे अपने ही विचारों, इच्छाओं और अहंकार के शोर में कहीं दबी रहती है। इसी वजह से शिव का निवास सोने के महलों में नहीं बल्कि कैलाश के बर्फीले एकांत में दिखाया गया है। ये एक बहुत बड़ा प्रतीक है। कैलाश कोई भौगोलिक जगह से ज्यादा एक आंतरिक अवस्था है। ये हमें सिखाता है कि असली शक्ति, असली ऐश्वर्य बाहरी चीजों को इकट्ठा करने में नहीं बल्कि उन्हें छोड़कर अपने भीतर की शांति को पाने में है। जब आप बाहरी तामझाम से मुक्त होते हैं तभी अपने अंदर के शिव तत्व से जुड़ पाते हैं। ये सादगी और आंतरिक शक्ति पर जोर देना ये बहुत दिलचस्प है। लेकिन इससे ये सवाल भी उठता है कि आखिर समाज को ये सब याद दिलाने की जरूरत ही क्यों पड़ी? ऐसा क्या हो रहा था उस समय कि ऋषि मुनियों को लगा कि लोग ये मूल बात भूल रहे हैं और उन्हें एक पूरा महापुराण रचकर ये सब समझाना पड़ा? ये बहुत जरूरी सवाल है, क्योंकि कोई भी बड़ा ग्रंथ बिना किसी बड़ी जरूरत के नहीं लिखा जाता। उस दौर में समाज में एक अजीब तरह का भटकाव आ गया था। एक तरफ कुछ लोग थे जो कर्म कांड और यज्ञों को ही धर्म का सार मान बैठे थे। उनका मानना था कि बस सही मंत्र पढ़कर सही विधि से पूजा कर लो तो सब ठीक हो जाएगा। और दूसरी तरफ कुछ ऐसे दार्शनिक थे जो मानते थे कि दुनिया एक भ्रम है और सच्चा ज्ञान सिर्फ घर बार छोड़कर ही मिल सकता है, संन्यास लेकर। मतलब धर्म दो एक्सट्रीम्स में बंट गया था। एक तरफ थे वो लोग जो सिर्फ बाहरी रस्मों रिवाजों में उलझे थे और दूसरी तरफ वो जो जिम्मेदारियों से भागने को ही अध्यात्म मान रहे थे। आम गृहस्थ इंसान के लिए तो कोई रास्ता ही नहीं बचा। आपने बिल्कुल सही पकड़ा। समाज का संतुलन बिगड़ रहा था। भक्ति सिर्फ एक दिखावा बन गई थी और कर्तव्य एक बोझ। इसी असंतुलन को ठीक करने के लिए एक कोर्स करेक्शन के तौर पर शिव महापुराण का उपदेश दिया गया। इसका मकसद लोगों को एक मध्य मार्ग दिखाना था। ये समझाना था कि न तो धर्म सिर्फ कर्मकांड है और न ही आध्यात्म जिम्मेदारियों से पलायन।
और इसी संदर्भ में वो एक बात जो मुझे सबसे शक्तिशाली लगी वो ये है, जो व्यक्ति अपने कर्तव्य का ईमानदारी से पालन करता है वही सच्चा शिव भक्त है। ये लाइन तो भक्ति की पूरी परिभाषा ही बदल देती है। ये पूजा पाठ को मना नहीं करती, लेकिन कहती है कि आपका काम, आपकी जिम्मेदारियां ही आपकी सबसे बड़ी पूजा है। हाँ, और ये उस समय के लिए क्रांतिकारी विचार था। ये पुराण उस धारणा को सीधी चुनौती देता है कि एक राजा जो न्याय से राज करता है या एक किसान जो ईमानदारी से अपना खेत जोतता है, उसकी भक्ति किसी गुफा में बैठे तपस्वी से कम है। ये कहता है कि संसार में रहते हुए अपनी सभी जिम्मेदारियों को पूरी निष्ठा और बिना किसी मोह के निभाना ही असली वैराग्य है, और यही सबसे बड़ी शिव भक्ति है। यह अध्यात्म को जीवन से अलग नहीं करता, बल्कि जीवन जीने का ही एक आध्यात्मिक तरीका बताता है। ये सब सुनने में तो बहुत गहरा और अच्छा लगता है, लेकिन मैं सोच रही हूँ कि आज का इंसान इसे अपनी जिंदगी में कैसे उतारे। हम सब डेडलाइंस, ईएमआईज और सोशल मीडिया के प्रेशर में जी रहे हैं। हर कोई एक दौड़ में है। ऐसे में अहंकार शून्यता या सादगी की बात थोड़ी किताबी नहीं लगती? क्या ये वाकई प्रैक्टिकल है? ये आज शायद पहले से भी ज्यादा प्रैक्टिकल है। देखिए, पुराण हमें रुकने के लिए कहता है। हाँ। आज की समस्या क्या है? हम हमेशा कर रहे हैं, हो नहीं रहे हैं। वी आर ऑलवेज इन अ स्टेट ऑफ डूइंग, नॉट बीइंग। शिव महापुराण हमें होने की कला सिखाता है। इसका एक बहुत सुंदर उदाहरण है शिव का नीलकंठ स्वरूप। जब समुद्र मंथन से हलाहल विष निकला तो सब देवता और असुर डरकर भाग गए। शिव ने उस विष को पी लिया, लेकिन उसे अपने गले से नीचे नहीं उतरने दिया। उन्होंने इसे अपने कंठ में ही रोक लिया। हाँ, और इसीलिए उन्हें नीलकंठ कहा गया। बिल्कुल, लेकिन इसका गहरा प्रतीक समझिए। ये विष क्या है? ये समाज की नकारात्मकता, दूसरों की आलोचना, हमारे अपने अंदर का क्रोध, ईर्ष्या, तनाव, ये सब है। शिव हमें ये नहीं सिखाते कि इस विष से भाग जाओ। वो ये भी नहीं कहते कि इसे पीकर अपने अंदर उतार लो और खुद कड़वे हो जाओ। वो सिखाते हैं कि इस नकारात्मकता को देखो, स्वीकार करो, लेकिन उसे अपने अस्तित्व का हिस्सा मत बनने दो। उसे बस कंठ तक रखो, यानी उस पर अपनी जागरूकता बनाए रखो, और फिर उसे वही निष्क्रिय कर दो। आज के दौर में जहां सोशल मीडिया पर हर कोई अपनी राय का जहर उगल रहा है, ये सी किसी संजीवनी से कम है क्या? वाह, ये तो एक पूरी तरह से नया नजरिया है नीलकंठ की कहानी को देखने का। ये तो एक तरह का इमोशनल मैनेजमेंट का सूत्र है, और शायद इसीलिए शिव को आदि योगी यानी सबसे पहला योगी कहा गया है, क्योंकि उन्होंने ये चेतना को मैनेज करने का विज्ञान सबसे पहले दिया। एकदम सही। और आदि योगी का मतलब सिर्फ पहला योगी नहीं, बल्कि योग का स्रोत भी है। पुराणों के अनुसार उन्होंने ही सबसे पहले सप्त ऋषियों यानी 7 महान ऋषियों को यह ज्ञान दिया था कि मानव चेतना को अपनी सीमाओं से परे कैसे ले जाया जा सकता है। उन्होंने 112 तरीके बताए जिनसे इंसान अपने परम स्वभाव तक पहुंच सकता है। आज हम योग के जितने भी रूप देखते हैं, चाहे वो हठ योग हो, क्रिया योग हो या ध्यान, उन सब का मूल स्रोत शिव ही है। और यहाँ योग का अर्थ सिर्फ आसन या एक्सरसाइज नहीं है। योग का असल मतलब है जुड़ना, अपने मन, शरीर, ऊर्जा और परम चेतना का एक सीध में आना। तो अगर मैं इसे ठीक से समझ रही हूँ तो ये ग्रंथ हमें कोई बहुत बड़ा या मुश्किल काम करने के लिए नहीं कहता। ये नहीं कहता कि सब कुछ छोड़ दो। ये बस छोटे छोटे बदलावों की बात करता है, जैसे कम बोलना, कम दिखावा करना, अपने काम पर ध्यान देना और दूसरों की नकारात्मकता से खुद को प्रभावित न होने देना। अगर हम शिव तत्व का थोड़ा सा भी अंश अपनी जिंदगी में उतार लें तो शायद जीवन की दौड़ अपने आप थोड़ी धीमी और सुहानी हो सकती है। आपने सार पकड़ लिया। ये जीवन को जटिल बनाने की बजाय सरल बनाने का दर्शन है। अपनी ऊर्जा को व्यर्थ की चिंताओं, दिखावे और दूसरों से तुलना में खर्च करने की बजाय उसे अपने भीतर की स्थिरता और संतुलन को खोजने में लगाना, यही शिव तत्व को अपने जीवन में उतारना है। ये बाहरी रूप बदलने की बात नहीं करता, ये भीतर से रूपांतरण की प्रक्रिया है। तो आज की इस चर्चा से ये साफ है कि शिव महापुराण सिर्फ पौराणिक कथाओं और पूजा पाठ का ग्रंथ नहीं है। ये असल में चेतना के विकास का, मन को साधने का और जीवन को संतुलन में जीने का एक विज्ञान है। हमने समझा कि शिव का असली मतलब कल्याण है और ये विनाश से नहीं बल्कि रूपांतरण से जुड़ा है। ये एक ऐसी अवस्था है जिसे हम सब शांति, निर्भयता और अहंकार को कम करके पा सकते हैं। और सबसे बड़ी बात, इसके सिद्धांत आज के तनावपूर्ण युग में सिर्फ प्रासंगिक ही नहीं बल्कि बेहद जरूरी हैं।
और जाते जाते एक विचार छोड़ जाते हैं जिस पर शायद हमारे श्रोता सोच सकते हैं। आज हमने ज्यादातर बात की कि कैसे शिव महापुराण शिव को एक परम तत्व, एक निराकार यानी बिना रूप रंग वाली चेतना की अवस्था के रूप में दिखाता है। लेकिन साथ ही हम उनके साकार रूप की भी पूजा करते हैं। जटाओं में गंगा, गले में सर्प, हाथ में त्रिशूल और डमरू। तो सोचने वाली बात यह है कि अगर परम सत्य निराकार है तो फिर उसे एक साकार रूप देने की जरूरत क्यों पड़ी? एक ही परम सत्य इन दो बिल्कुल अलग तरीकों से यानी फॉर्मलेस और विद फॉर्म खुद को कैसे और क्यों व्यक्त करता है? इसके पीछे का मनोविज्ञान और दर्शन क्या हो सकता है?